हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, इस वीडियो को मैं रात में ऑनलाइन लेकर के आया था, लेकिन बच्चों तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही थी। कुछ वॉइस प्रॉब्लम थी, तो मैंने ये वीडियो वहां पे ऑनलाइन नहीं कराया, ये क्लास बंद कर दिया था। तो जो क्वेश्चन मैं ऑनलाइन कराने वाला था वो अब करा रहा हूं। जितने भी बच्चे हैं इस प्रश्न का मुझे जवाब दे दें। नहीं दे पा रहे कोई बात नहीं, मेरा कैलकुलेशन बाद में देख लें। देखिए, जनरली हम करते क्या हैं, 8 से 23 बनाएंगे और कोशिश करेंगे हमारा 8 से 23 बन जाए। और जो लॉजिक हमने लगा के 23 बनाया है उसी लॉजिक से ये वाली संख्या भी बन जाए और हम आंसर कर देंगे। लेकिन अगर हमारा 8 से 23 नहीं बना तब क्या करेंगे? 8 से 23 नहीं बनेगा ना, तो फिर हम 8 से इस तीसरी संख्या को बनाएंगे। जब पहली संख्या का रिलेशन दूसरी से नहीं बनेगा तो फिर पहली संख्या का रिलेशन तीसरी से बनाएंगे। जब पहली का तीसरी से बनेगा तो फिर दूसरी संख्या का चौथी से बनेगा, इस तरीके से। चलिए, 8 से 48 बन रहा है, क्या लॉजिक है? 8 छिंग 48, 6 से मल्टीप्लाई किया तो 23 का भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो। जब 8 का 6 से मल्टीप्लाई किया तो 23 का भी 6 से कर दो। 23 का 6 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 6 तिया 18, हासिल लगा 1, 6 दूनी 12, हासिल का 1 जोड़ दो 13, 138 हो जाएगा। और 138 दिया गया है बी ऑप्शन में। ये हमारे सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। उम्मीद करूंगा कि प्रश्न सभी बच्चों को समझ में आ गया है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल, 7 का रिलेशन 42 से है तो फिर 9 का रिलेशन किस संख्या से बनेगा? देखिएगा, 7 का रिलेशन 42 से है। अगर 7 से 42 नहीं बनेगा तो क्या करेंगे? 7 से 9 बनाएंगे। पिछले ही क्वेश्चन में बताया है। 7 से 42 कैसे बनेगा? अगर 7 का मल्टीप्लाई आप 6 से कर दें तो 7 छिंग 42। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ 6 से मल्टीप्लाई किया, अगर मैं यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 9 छिक्के 54 होता है। 54 तो ऑप्शन में नहीं है ऑप्शन में नहीं है। देखो, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई है, यहाँ भी अगर मैं 6 से कर दूं तो 9 छिक्के 54 होता है। 54 ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे मुझे 6 से मल्टीप्लाई नहीं करना। अब मुझे थोड़ा सा दिमाग और लगाना है कि मैंने 7 का मल्टीप्लाई 6 से किया है, मतलब 7 से एक कम संख्या, 7 से एक कम। तो ऐसे ही 9 से एक कम करूंगा तो मैं 8 से मल्टीप्लाई करके देखूंगा। तो 9 अट्ठे 72, 72 दिया गया सी ऑप्शन में। इसका एक दूसरा भी लॉजिक है। 7 है ना, 7 का स्क्वायर करके 7 को ही माइनस कर दो। 7 का स्क्वायर 49, माइनस कर दो 7, 42, देखो मिल गया। ऐसे ही 9 का स्क्वायर करके 9 को ही माइनस कर दो। 9 का स्क्वायर 81, माइनस कर दो 9, आ जाएगा 72। एक ये लॉजिक भी है इस सवाल का। तो जो लॉजिक आपको पसंद हो आप मुझे कमेंट में बता देना। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, 82 एक बड़ी संख्या है, रिलेशन एक छोटी संख्या से है। 76 एक बड़ी संख्या है तो रिलेशन भी छोटी संख्या से बनेगा। ऑप्शन में भी ज्यादा बड़ी संख्या नहीं है। ध्यान से देखना, ये मेरे पास 8 है, ये मेरे पास 2 है, दोनों का अंतर कर दूंगा 6 आ जाएगा। ये मेरे पास 7 है, ये मेरे पास 6 है, दोनों का अंतर कर दूंगा 1 आ जाएगा। 1 दिया गया है बी ऑप्शन में। सवाल खत्म हो गया। मात्र 5 सेकंड का सवाल था, विदाउट पेन और पेपर का। पेन और पेपर इस्तेमाल नहीं करना था इस सवाल में। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है 18, 5, 12 क्वेश्चन मार्क। तो देखिएगा, यहाँ पे हमारे पास ये जो 18 से 5 बनाना है, तो 18 तो एक बड़ी संख्या है, हो सकता है बड़ी संख्या से छोटी संख्या ना बने। 18 से 5 हो सकता है नहीं बने। जब 18 से 5 नहीं बने तो 5 से 18 बना लो भाई, 5 से 18 बना लो। चलिए, 5 से हम 18 बनाएंगे। कैसे बनेगा? अगर मैं 5 का गुना 3 से करूं 15 और प्लस 3 कर दूं तो 18 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ऑप्शन में मैं कोई एक ऐसी संख्या लूंगा जिसका मल्टीप्लाई 3 से करूंगा, ठीक है, और प्लस 3 करूंगा तो मुझे ये संख्या मिलनी चाहिए 12। 4 का मल्टीप्लाई 3 से करूं, 4 तिया 12, पहले से ही 12 हो गया। इसमें 3 और जोड़ दूंगा तो ये 15 हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ये तो बड़ी संख्या हो जाएगी। 3 लेते हैं, 3 का गुना 3 से करूं, 3 लेता हूं, गुना 3 करूं, फिर प्लस 3 करूं, 3 तिया 9, 9 में 3 जोड़ा 12, देखो 12 मिल गया। तो मेरा आंसर सी ऑप्शन है।
अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है 6, 10, 9 क्वेश्चन मार्क। 6 से 10 बनाना है, यही आपके दिमाग में है। 6 में 4 जोड़ो 10, 6 दूनी 12 माइनस 2 10। ऐसे ही यहाँ 4 जोड़ा, यहाँ भी 4 जोड़ो, 9 में 4 जोड़ो 13, 13 ऑप्शन में नहीं है। 9 दूनी 18 माइनस 2 16, 16 भी ऑप्शन में नहीं है। दोनों तरीके से नहीं मिला, तो फिर इनको अलग अलग बनाइए। ये 6 है, 2 तिया 6, 10 है, 2 पंजे 10, ये क्या है, 3 तिया 9, ये क्या है। अब समझ में आया? नहीं आया? समझ में क्यों नहीं आया भाई? फर्स्ट 2, यहाँ पे भी फर्स्ट 2, यहाँ फर्स्ट 3, तो यहाँ पे भी फर्स्ट 3 आ जाएगा। क्लियर इतनी बात? यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ 5 से, यहाँ 3 से तो फिर यहाँ 5 से, 3 पंजे 15, सवाल खत्म। क्यों समझ में नहीं आएगा भाई? कुछ है ही नहीं सवाल में। भाई कुछ हो तो समझ में नहीं आए, कुछ लॉजिक तगड़ा हो तो समझ में नहीं आए, आसान सवाल है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल 6, 18, 4 क्वेश्चन मार्क। मैं नहीं कराऊंगा इस सवाल को, ये सवाल मैं आपको दूंगा होमवर्क। सभी बच्चे मुझे कमेंट में बताएंगे इसका आंसर, ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं पूछ रहा हूं मैं, ठीक है। लेकिन सभी बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को सभी बच्चे लाइक जरूर करके जाया करें, ठीक है, सभी बच्चे। 4 ऑप्शन है, चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है आप मुझे कमेंट में जरूर बता देना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।